जसपुर के लक्ष्मीगुड़ी मंदिर के कंपाउंड में जन जन के राम नामक धारावाहिक के टीवी शो के लिए शूट करते हुए बहुत ही चर्चित टीवी शो श्री कृष्ण नामक धारावाहिक की में अर्जुन का बेखूबी से किरदार निभाने वाले संदीप मोहन सर। दोस्तों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों जसपुर में मशहूर चर्चित धारावाहिक टीवी शो श्री कृष्ण के मशहूर एक्टर संदीप मोहन सर जी की पूरी टीम जन जन के राम नामक धारावाहिक की शूटिंग के लिए जसपुर के लक्ष्मीगुड़ी मंदिर का सील लेने के लिए आए हुए थे। दोस्तों ये वही मशहूर एक्टर संदीप मोहन सर है जो श्री कृष्ण नामक धारावाहिक में अर्जुन का बेखूबी से किरदार निभाए थे। प्राचीन है, हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि 800 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जब वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ विश्राम किए थे। उनका विश्राम स्थल है और सिद्ध क्षेत्र है। अद्भुत जी, अद्भुत जगह तो है ही है। यहाँ के जो अपने राज परिवार है उन्होंने इसका निर्माण किया। जी जी, वाह, बहुत अच्छा लगा। आपकी जय हो। जय सीताराम। ये विष्णु लक्ष्मी जी का हाँ जी, लक्ष्मी नारायण है। जय। तो हम लोग करीब करीब 40वें एपिसोड में अभी पहुंच गए हैं और ये शायद कर्नाटक, रामेश्वरम, श्रीलंका। राम जी के बारे में इससे प्रमाणिक आप टेप भी कर लेते तो अच्छा रहता कि इससे प्रमाणिक शोध किया हुआ कार्यक्रम आज तक नहीं है। ये आप जरूर उसमें लिखिए जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, चाहे तो टेप कर लीजिए कि अभी तक जो रामायण हमने देखा है, ये जो है वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को हमने देखा है, पर ये बिल्कुल शोध किया हुआ प्रमाणिक तौर पर राम जी हमारे जनमानस में किस प्रकार जीवित रहे, लेखनी के अलावा उनकी स्मृति में जीवित रहे, उसको ये सीरीज बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राम कथा की प्रामाणिकता के बारे में आने वाले जनरेशंस जब भी जानना चाहेंगे तो ये जो सीरीज होगा एक रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे चाणक्य या सुराज्य संहिता हमारे प्रशासन और हमारे इतिहास की प्रामाणिकता को दर्शाता है, तो ये जो है एक एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बड़े अच्छे ढंग से बता पाएगा लोगों को। आप देखिए, राम रेखा धाम के बारे में मुझे भी नहीं पता, मैं राम भक्त। अयोध्या के बारे में पता है लेकिन यहाँ के बारे में नहीं पता है। ऐसे कई अन्य छोटे छोटे स्थलीय मंदिर हमारे पूरे भारत वर्ष में हैं जहाँ राम जी ऑलरेडी जीवित। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पाश्चात्य जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने इसको बड़ी खूबसूरती के साथ हमारी जीवित स्मृति को एक मिथक बना दिया। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का खंडन करने में ये शो एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। इसमें क्या लगता है सर कि जो शुरू से इतिहास लेखन रहा है, ये षड्यंत्र था। क्या था कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर पहले ही इतनी समृद्ध है कि उनको लगा कि उनके पास कोई चांस नहीं था कि यहाँ जगह बना पाए। तो सबसे पहला तो इन्होंने यही किया कि हमारे सारे जो जीवित इतिहास है उसको मिथिक बना दिया। तो ना तो हमारा कोई इतिहास है, ना हमारी कोई संस्कृति है, तो हम तो बिल्कुल कृपण हो गए, निर्धन हो गए। और इस निर्धनता का लाभ उठाकर वो अपनी जो संस्कृति थी, उनकी जो सोच थी, जो बहुत ही घटिया थी और हमारे सामने नगण्य थी, उसको हमारे यहाँ एस्टैब्लिश कर दिया। ये फोटो भी ले या हमारी जो माननीय प्रेसिडेंट साहिबा हैं वो इसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट करेंगी। और ये राम के वन पथ गमन के ऊपर है। राम जी जब वनवास में निकले तो किन किन इलाकों से गए और एक आधुनिक भारतीय किस प्रकार उसको पुनः डिस्कवर करता है, जो आज के जनरेशन के लड़के हैं, और उसके पीछे की प्रामाणिकता क्या है, उसके बारे में इतिहासों का क्या, इतिहासकारों का क्या विचार है,
उसको लेकर ये पूरा कथानक है जी और इसके माध्यम से आज के जनरेशन को राम जी को समझ पाने जी और उनके प्रति प्रामाणिक दृष्टिकोण अपनाने में बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि हमने इसको एक मिथक बना दिया है, जबकि ये मिथक नहीं है। हमारे जनमानस में ये पहले से ही उपस्थित है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो खुद को आधुनिक या खुद को शिक्षित कहता है, वो इससे बिल्कुल अनभिज्ञ है। तो उसके पर्सपेक्टिव से उनके बीच में इसको लाना, और इसके पीछे बहुत शोध किया गया है। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब, जिन्होंने चाणक्य और उपनिषद गंगा बनाई, उन्होंने इसके बारे में शोध किया और बंदिरा कश्यप जी इसकी डायरेक्टर हैं, और ये एक बहुत बड़ा शो है और मुझे लगता है कि मील का पत्थर साबित होगा। सर, इस मंदिर का भी जो इससे जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं कि जैसे यहाँ बसोड़ जो महिलाएं हैं। हाँ, तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि जो यहाँ की क्रिएटिव टीम थी, उन्होंने रिसर्च किया था, और जो हमारे लेखक गण हैं, और उन्होंने पाया कि ऐसे जनमानस में ये है कि राम जी ने यहाँ विश्राम किया और इस पथ से गए। कल हम राम रेखा धाम गए थे, कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी हम लोगों ने कवर किया, और जो हमारे आदरणीय राजा साहब हैं उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने हमारा स्वागत आवागत किया वहाँ पे, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। अब देखिए, राम रेखा धाम के बारे में छत्तीसगढ़ और झारखंड के अलावा लोगों को बहुत कम पता है, लेकिन जब ये सीरीज़ आएगी और इसका प्रसारण होगा तो ये उतना ही जाना जाएगा जैसे राम के अन्य मंदिरों के बारे में लोग जानते हैं। अच्छा, आप किसमें काम किए? मेरा नाम संदीप मोहन है जी और श्री कृष्णा में अर्जुन के रूप में मुख्य मैं विख्यात हूँ, और उसके अलावा जो है दर्जनों सीरियल किए हैं मैंने। सियाग्राम में वशिष्ठ था, अभी काकभूषणी रामायण आ रही थी तो उसमें मैंने दशरथ का रोल किया था, पृथ्वीराज चौहान फिल्म की है, और ऐसे बहुत सारे किए। मैं एक शॉट देकर फिर आता हूँ, आपसे बातचीत जारी रही। वर्धा में करते थे, वो जमुनिया था, उसमें मैं विलन था, और इस प्रकार के बहुत सारे अन्य शोज किए हैं जो इससे भी ज़्यादा है तादाद में। पर धार्मिक सीरियलों की क्या है, यादाश्त लोगों की बहुत ज़्यादा है। आज भी अगर मैं आपको कहता हूँ मैं श्री कृष्णा में अर्जुन हूँ तो आप पहचान जाते हैं लोग उसी के। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने साथियाँ किया था, कहीं किसी रोज किया था, कभी आयन जुदाई किया था, क़यामत से क़यामत किया था, और जमुनिया किया था, तो आप सोच में पड़ जाएंगे ये आदमी है कौन, क्योंकि जब तक वो शो आ रहा है तब तक तो लोग याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो बॉलीवुड में मैंने पृथ्वीराज चौहान किया था अक्षय कुमार जी के साथ, Z+ किया है, और भी कई सारे मूवीज किए हैं, लेकिन आपने पिक्चर ही नहीं देखी तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या किया है। लेकिन कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आज तक नहीं मिला मुझे जिसने श्री कृष्ण देखी हो या रामायण ना देखी हो, तो उसके लिए इजी हो जाता है कलेक्ट करना। राम जी, गोविल साहब। आज भी लोग उनको मैं मतलब नीतीश भारद्वाज जी के साथ भी विष्णु पुराण में इंद्र था मैं, और सिया के राम का रोल भी फेमस है, उपनिषद गंगा भी फेमस है, और अभी जो काकभूषणी रामायण कर रहे थे ये सागर साहब के ही पुत्र प्रेम सागर ने बनाया था, दूरदर्शन पर आया था, और उसमें दशरथ को बड़े यंग से लेके अंत तक दिखाया गया, तो बहुत पॉपुलर हुआ, वो भी चला दूरदर्शन पर। मैं सर दिल्ली में पैदा हुआ, और DPS RK-पुरम है, दिल्ली का एक स्कूल है, और किरोड़ीमल कॉलेज जहाँ अमिताभ बच्चन ने भी पढ़ाई की थी, वहाँ से हमने पढ़ाई लिखाई की। और हमारे पिताजी ऐसे जॉब में थे कि हम अन्य स्थानों में जाते रहते थे, तो कोलकाता में भी रहे कुछ दिन झारखंड में देवघर में रहे, और फिर अन्य अमेरिका में भी 2 साल रहना हुआ। तो ड्रामा की पढ़ाई को कहीं मैंने श्री राम सेंटर में की, वो दिल्ली में। जी जी, कीटक नाटक वगैरह करते रहे। ऐसा है, आनंद आएगा। भेजिएगा लिंक, अपन को भेजेंगे, कटी भेजेंगे, भेज दीजिएगा, भेजिए, वो चलेगा, मैं डाल दूंगा, प्रचार करूंगा। मुझे बड़ा आनंद आया यहाँ आकर। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। हमारे चैनल में जशपुर की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर से संबंधित वीडियो आती रहती है, और जशपुर की लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ खबर को भी हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।